ये हमारी दूसरी क्लास है ना, कहने का मतलब पहले हमने टेंस के प्रकार वगैरह लिखवा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ दूसरी क्लास है, ठीक है। कम से कम याद तो रहे कितनी क्लासें हो गई हैं नए सत्र में, है ना भाई। कोई भी बातचीत नहीं करेगा बहन, आप तो अपना निकाल करके है ना उसको शुरू करो, ठीक है। बाकी ध्यान दो इधर। ये टेंस, काल और समय हमने बता दिया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग और पास्ट टेंस के भी, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इनके भी 4 भाग हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव और डबल एच वर्ड। इसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था तो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमने पहचान बताया थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ई है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, तो वह कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये बातें नहीं। उसके बाद में हमने बताया था रूल नंबर फर्स्ट कि जब किस यानी जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन यानी एकवचन संज्ञा हो तो हम वर्ब के फर्स्ट वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब मुझे कौन बता सकता है कि एस का प्रयोग तो कब करते हैं और ईएस का प्रयोग कब करते हैं, तो बता सकता है क्या? नोट लगा के हमने लिखवाया था, कौन बताएगा? बताओ शाबाश। ईएस का प्रयोग कब करेंगे? जब वर्ब में ओ, एक्स, एस, एच, डबल एस अथवा जेड हो तो। हाँ, वर्ब में नहीं बोलेंगे हम, जब किसी वर्ब के अंत में, है ना, वर्ब में नहीं, वर्ब में तो फिर आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए ये शब्द बोलना बेहद जरूरी है कि जब किसी वर्ब के अंत में। भैया थोड़ा आगे हो, क्या नाम है उसका, कुलदीप आगे थोड़ा सा आगे किसको, तो उसके अंत में ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच, डबल एस, जेड हो तो हम एस का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वो वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शाबाश। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, सूत्र की। वाक्य को हम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस लगना है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नियम आपके सामने लिखा है ना कि जब सब्जेक्ट आई, बी, हो, जे या प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर्मूला हो गया इसमें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जांपल है कि मैं जयपुर जाता हूं तो सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है? जाता है, तो गो, गो के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे आई है, अगर वी आ जाता तो भी हम कोई रहने देते, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद यू होता तो भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। समझ में आ गया? अब आई, गो, कंजंक्शन वर्ड जाने की क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? टू का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वे खाना पकाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हमारा? दे। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? पकाना, उसको क्या बोल दिया हमने? कुक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। अंडरस्टैंड? ये तो बात हुई पॉजिटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने एक भाग पढ़ लिया है, कौन सा? पॉजिटिव। अब हम दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? नेगेटिव। पहले समझ में आ रहा है ना? अब तो दूसरी बार पढ़ रही है, शायद पहले पढ़ जाता नहीं। हाँ, तो अब की बार बिल्कुल ध्यान दे करके पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। जो पहले लिखवा दिया उसको तुरंत कॉपी में राइट करेगी, प्रॉपर कॉपी बनानी है ना? पिछली बार की बनी हुई है क्या? वो तो भर गई होगी शायद। अब नई कॉपी बना ले, है ना? बढ़िया मोटी जो सफेद पेज वाला रजिस्टर है वो, जो पूरी साल भर चल सके, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। हमने केवल इससे पहले एक क्लास हुई है ना, जो हमने बताया समझाया भी, वो किसी कॉपी लेकर के राइट कर लेना भैया। दे कुक फूड। दूसरा भाग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस।
इसके बाद में कौन सा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में कौन सा आएगा WH वर्ड, इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और उसका WH वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट ही सी नेम या सिंगुलर नाउन हो, एकवचन संज्ञा हो, तो एस का प्रयोग क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं, वह क्रिया वह वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करती हो। हेल्प का मतलब क्या होता है सहायता करना, तो डज का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम डू का। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना देना है नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग करना है। अब फॉर्मूला है इसमें, यानी वाक्य को हम बनाएंगे तो इसलिए इस फॉर्मूले का सूत्र का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हमें क्या रखना है सब्जेक्ट एस यू बी, हमने शॉर्ट में लिखा है, पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखा है हमने। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कर्ता। अब बार बार हम ये बताएंगे नहीं, शुरुआत में हमने आपको समझा दिया था डू और डज। उसके बाद में क्या लगाना है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। राम आम नहीं खाता है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है सब्जेक्ट, राम हो गया। डू डज में से एक लगाना है, तो राम नाम है, तो नाम है, तो यहाँ पे नेम के साथ में किसका प्रयोग करते हैं डज का, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है डज। उसके बाद में क्या लगा देना है नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो। समझ में आ गया। वह जयपुर नहीं जाता है, तो ही डज, क्योंकि ही सीट नेम है ना, तो ही के साथ में डज नॉट, उसके बाद में गो, उसके बाद गो जयपुर। मैं खाना नहीं पकाता हूँ, तो आई के साथ में आई यू दे के साथ में किसका प्रयोग करते हैं डू का, तो यहाँ पे डू का प्रयोग कर दिया। सब्जेक्ट हो गया आई, डू डज में से डू का प्रयोग कर दिया, नोट लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद वर्ब क्या है कुक और ऑब्जेक्ट क्या है फूड। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा पार्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला डायरेक्टली हमने लिख दिया, इसके नियम वगैरह लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट नियम थे वो ऊपर लिखवा दिए हमने। सबसे पहले हमें क्या लगा देना है हेल्पिंग वर्ब, और जब शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रखें तो फर्स्ट अक्षर क्या होता है सेंटेंस का कैपिटल बड़ा, तो डू अर्थात डी यहाँ पे बड़ा और यहाँ पर भी डी बड़ा, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या है वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे डू का, तो डू वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है रीड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। क्या सीता गाना गाती है, गाना गाती है, फर्स्ट लगा देना है। तो सबसे पहले क्या लगा देना है डज, क्यों सब्जेक्ट क्या हमारा सीता नाम है, तो डज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा चलेगा इसका WH वर्ड, इसी का क्या चलेगा WH वर्ड। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन से दिक्कत आपको डिफिकल्टी है क्या नहीं है ना, इसके बाद में चलाते हैं WH वर्ड। ठीक है, कॉपी निकाल लो अपनी तो लिखते हैं। जो भैया बहन जैसे कि मान लो आज ही आए हैं तो वो फिर किसी कॉपी लेकर के लिख लेंगे, उनसे पूछ लो कितने पेज खाली छोड़ने हैं।